मैं नास्तिक क्यों हूँ? भगत सिंह। अध्याय 5। नौजवान भारत सभा लाहौर का घोषणा पत्र। शहीद भगत सिंह और भगवती चरण वोहरा ने नौजवान और विद्यार्थियों को संगठित करने के प्रयास 1926 से ही शुरू कर दिए थे। अमृतसर में 11, 12, 13 अप्रैल 1928 को हुए नौजवान भारत सभा के सम्मेलन के लिए सभा का घोषणा पत्र तैयार किया गया, जिसे नीचे दिया जा रहा है। भगत सिंह इस सभा के महासचिव और भगवती चरण वोहरा प्रचार सचिव बने। नौजवान साथियों, हमारा देश एक अव्यवस्था की स्थिति से गुजर रहा है। चारों तरफ एक दूसरे के प्रति अविश्वास और हताशा का साम्राज्य है। देश के बड़े नेताओं ने अपने आदर्श के प्रति आस्था खो दी है और उसमें से अधिकांश को जनता का विश्वास प्राप्त नहीं है। भारत की आज़ादी के पैरोकारों के पास कोई कार्यक्रम नहीं है और उनमें उत्साह का अभाव है। चारों तरफ अराजकता है, लेकिन किसी राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया में अराजकता का एक अनिवार्य तथा आवश्यक दौर है। ऐसी ही नाजुक घड़ियों में कार्यकर्ताओं की ईमानदारी की परख होती है, उनके चरित्र का निर्माण होता है, वास्तविक कार्यक्रम बनता है और तब नए उत्साह, नई आशाओं, नए विश्वास और नए जोशो खरोशों के काम आरंभ होता है। इसलिए उनमें मन ओछा करने की कोई बात नहीं है। हम अपने आप को एक नए युग के दौर पर खड़ा पाकर बड़े भाग्यशाली हैं। अंग्रेज नौकरशाही के बड़े पैमाने का गुणगान करने वाले गीत अब सुनाई नहीं देते। अंग्रेज का हमसे एक ऐतिहासिक प्रश्न है कि तुम तलवार से प्रशासित होगे या कलम से। अब ऐसा नहीं रहा कि उसका उत्तर ना दिया जाए। लॉर्ड बर्केनहेड के शब्दों में, हमने भारत को तलवार के सहारे जीता और तलवार के बल पर ही हमें उसे अपने हाथ में रखेंगे। इस खरेपन ने अब सब कुछ साफ कर दिया है। जलियांवाला बाग और मानावाला के अत्याचारों को याद करने के बाद उदत करना की अच्छी सरकार स्वशासन का स्थान नहीं ले सकती, बेहूदगी ही कही जाएगी। यह बात तो स्वतः स्पष्ट है। भारत में अंग्रेजी हुकूमत की दी हुई सुख संपदाओं के बारे में भी दो शब्द सुन लीजिए। भारत के उद्योग धंधों के पतन और विनाश के बारे में बतौर गवाही क्या रमेश चंद्र दत्त, विलियम डिग्बी और दादा भाई नौरोजी के सारे ग्रंथों को उद्धृत करने की आवश्यकता होगी? क्या इस बात को साबित करने के लिए कोई प्रमाण जुटाना पड़ेगा कि अपनी उपजाऊ भूमि तथा खानों के बावजूद आज भारत सबसे गरीब देशों में से एक है? भारत जो कि अपनी महान सभ्यता पर गर्व कर सकता था, आज बहुत पिछड़ा हुआ देश है, जहां साक्षरता का अनुपात केवल 5% है। क्या लोग यह नहीं जानते कि भारत में सबसे अधिक लोग मरते हैं और यहाँ बच्चों की मौत का अनुपात दुनिया में सबसे ऊंचा है? प्लेग, हैजा, इन्फ्लुएंजा तथा इसी प्रकार की अन्य महामारियाँ आए दिन की व्यथियाँ बनती जा रही हैं। क्या बार बार यह सुनना कि हम स्वशासन के योग्य नहीं हैं, यह अपमानजनक बात नहीं है? क्या यह तौहीन की बात नहीं है कि गुरु गोविंद सिंह, शिवाजी और हीरा सिंह जी जैसे सूरवीरों के बाद भी हमसे कहा जाए कि हम अपनी रक्षा करने की क्षमता नहीं है? खेद है कि हमने अपने वाणिज्य और व्यवसाय को उसकी शैशवावस्था में ही कुचला जाते नहीं देखा। जब बाबा गुरुदत्त सिंह ने 1914 में गुरु नानक स्टीमशीप चालू करने का प्रयास किया था, तो पूरे देश कनाडा में और भारत आते समय उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया और अंत में बजबज के बंदरगाह पर उनकी साहसी मुसाफिरों का गोलियों से खूनी स्वागत किया गया। और भी क्या कुछ नहीं किया गया? क्या हमने यह सब नहीं देखा?
उस भारत में जहाँ द्रौपदी के सम्मान की रक्षा के लिए महाभारत जैसे महायुद्ध लड़ा गया, वहाँ 1919 में दर्जनों द्रौपदियों को बेइज्जत किया, उनके नंगे चेहरे पर थूका गया। क्या हमने यह सब नहीं देखा, फिर भी हम मौजूदा व्यवस्था से संतुष्ट हैं? क्या यह जीने योग्य जिंदगी है? क्या हमें यह महसूस कराने के लिए कि हम गुलाम हैं और हमें आज़ाद होना चाहिए, किसी देवी ज्ञान या आकाशवाणी की आवश्यकता है? क्या हम अवसर की प्रतीक्षा करेंगे या किसी अज्ञात की प्रतीक्षा करेंगे कि हमें महसूस कराए कि हम दलित लोग हैं? क्या हम इंतज़ार में बैठे रहेंगे कि कोई देवी सहायता आ जाए या फिर कोई जादू हो जाए और हम आज़ाद हो जाएं? क्या हम आज़ादी की बुनियादी सिद्धांतों से अनभिज्ञ हैं? हमें आज़ाद होना है, उन्हें स्वयं चोट करनी पड़ेगी। नौजवानों जागो, उठो, हम काफ़ी देर सो चुके। हमने केवल नौजवानों से ही अपील की है क्योंकि नौजवान बहादुर होते हैं, उदार एवं भावुक होते हैं, क्योंकि नौजवान भीषण अमानवीय यंत्रणाओं को मुस्कुराते हुए बर्दाश्त कर लेते हैं और बगैर किसी प्रकार की हिचकिचाहट के मौत का सामना करते हैं, क्योंकि मानव प्रगति का संपूर्ण इतिहास नौजवान आदमियों तथा औरतों के खून से लिखा है, क्योंकि सुधार हमेशा नौजवानों की शक्ति, साहस, आत्म बलिदान और भावात्मक विश्वास के बल पर ही प्राप्त है। ऐसे नौजवान जो भय से परिचित नहीं हैं और जो सोचने के बजाय दिल से कहीं अधिक महसूस करते हैं। क्या यह जापान के नौजवान नहीं थे जिन्होंने पोर्ट आर्थर पर पहुंचने के लिए सूखा रास्ता बनाने के उद्देश्य से अपने आप को सैकड़ों की तादाद में खाइयों में झोंक दिया था? और जापान आज विश्व के सबसे आगे बढ़े हुए देशों में से एक है। क्या यह पोलैंड के नौजवान नहीं थे जिन्होंने पिछली पूरी शताब्दी भर बार बार संघर्ष किए, पराजित हुए और फिर बहादुरी के साथ लड़े, और आज एक आज़ाद पोलैंड हमारे सामने है? इटली को ऑस्ट्रिया के जुए से किसने बर्बाद किया था? तरुण इटली ने। युवा तुर्कों ने जो कमाल दिखलाया, क्या आज आप उसे जानते हैं? चीन के नौजवान जो कर रहे हैं, उसे क्या आप रोज़ समाचार पत्रों में नहीं पढ़ते? क्या यह रूस के नौजवान नहीं थे जिन्होंने रूसियों के उद्धार के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी थी? पिछली शताब्दी भर लगातार केवल समाजवादी पर्चे बांटने के अपराध में सैकड़ों हजारों की संख्या में उन्हें साइबेरिया के जलावतन किया गया था। दोस्तों, यस्की जैसे लोग को सिर्फ इसलिए जेलों में बंद कर दिया गया कि वे समाजवादी डिबेटिंग बहस मुबाहसा चलाने वाली सोसाइटी के सदस्य थे। बार बार उन्होंने दमन के तूफान का सामना किया, लेकिन उन्होंने साहस नहीं खोया। वे संघर्षरत नौजवान थे और सब जगह नौजवान ही निडर होकर बगैर किसी हिचकिचाहट के और बगैर लंबी चौड़ी उम्मीदें बांधे लड़ सकता है। और आज हम महान रूस में विश्व के मुक्तिदाता के दर्शन कर सकते हैं, जबकि हम भारतवासी हम क्या कर रहे हैं? पीपल की एक डाल टूटते ही हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं चोटिल हो उठती हैं। बुतों को तोड़ने वाले मुसलमानों के ताजिए नामक कागज के बुत का कोना फटते ही अल्लाह का प्रकोप जाग उठता है, और फिर वह नापाक हिंदुओं के खून से कम किसी वस्तु से संतुष्ट नहीं होता। मनुष्य को पशुओं से अधिक महत्व दिया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ भारत के लोग पवित्र पशु के नाम पर एक दूसरे का सिर फोड़ते हैं। हमारे बीच और भी बहुत से लोग हैं जो अपने आलसीपन को अंतर्राष्ट्रीयवाद की निरर्थक बकवास के पीछे छिपाते हैं। जब उनसे अपने देश की सेवा करने को कहा जाता है तो वे कहते हैं, श्रीमान जी, हम लोग जगत बंधु हैं और सार्वभौमिक भाईचारे में विश्वास रखते हैं। हमें अंग्रेज़ों से नहीं झगड़ना चाहिए,
वे हमारे भाई हैं। क्या खूब विचार है। यह खूबसूरत बुजदिली को और आत्मत्याग की भावना के अभाव को छिपाने के लिए वे असली समस्या पर पर्दा डालकर नकली समस्याएं खड़ी कर रहे हैं। यह आराम तलब राजनीतिज्ञ हड्डियों के उन मुट्ठीभर टुकड़ों पर आंखें गड़ाए बैठे हैं जिन्हें जैसा उनका विश्वास है सशक्त शासकगण उनके सामने फेंक सकते हैं। ये बहुत ही अपमानजनक बात है। जो लोग आज़ादी की लड़ाई में बढ़कर आते हैं वे बैठकर यह तय नहीं कर सकते कि इतने त्याग के बाद उनकी कामयाबी होगी और उसमें उन्हें इतना हिस्सा सुनिश्चित रहना चाहिए। इस प्रकार के लोग कभी भी किसी प्रकार का त्याग नहीं कर सकते। हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो बगैर उम्मीदों के निर्भय होकर और बगैर किसी प्रकार की हिचकिचाहट के साथ लड़ने को तैयार हो और बगैर सम्मान के, बगैर आंसू बहाने वाले लोगों और बगैर प्रशक्तिगान के मृत्यु का आलिंगन करने को तैयार हों। इस प्रकार के उत्साह के अभाव में हम दो मोर्चों वाले उस महान युद्ध को नहीं लड़ सकेंगे जिसे हमें लड़ना है। यह युद्ध दो मोर्चों वाला है क्योंकि हमें एक तरफ अंदरूनी शत्रु से लड़ना है और दूसरी तरफ दुश्मन से। हमारी असली लड़ाई स्वयं अपनी अयोग्यताओं के खिलाफ है। हमारा शत्रु कुछ हमारे अपने लोग निजी स्वार्थ के लिए उनका फ़ायदा उठाते हैं। पंजाब के नौजवानों, दूसरे प्रांत के युवक अपने क्षेत्रों में जी तोड़ परिश्रम कर रहे हैं। बंगाल के नौजवानों ने 3 फरवरी में जिस प्रगति तथा संगठन क्षमता का परिचय दिया उससे हमें सबक लेना चाहिए। अपनी तमाम कुर्बानियों के बावजूद हमारे पंजाब के राजनीतिक तौर पर पिछड़ा हुआ प्रांत कहा जाता है क्योंकि लड़ाकू कौम होने के बावजूद हम संगठित एवं अनुशासित नहीं हैं। हमें तक्षशिला विश्वविद्यालय पर गर्व है लेकिन आज हमारे पास संस्कृति का अभाव है और संस्कृति के लिए उच्च कोटि का साहित्य चाहिए जिसकी संरचना सुविकसित भाषा के अभाव में नहीं हो सकती। दुख की बात है कि आज हमारे पास उनमें से कुछ भी नहीं है। देश के सामने उपस्थित उपरोक्त प्रश्नों का समाधान तलाश करने के साथ साथ हमें अपनी जनता को आने वाले महान संघर्ष के लिए तैयार करना होगा। हमारी राजनीतिक लड़ाई 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के ठीक बाद से ही आरंभ हो गई है। वह कई दौरों से होकर गुजर चुकी है। 20वीं शताब्दी के आरंभ से अंग्रेज नौकरशाही ने भारत के प्रति एक नई नीति अपनाई है। वे हमारे देश के पूंजीपति तथा निम्न पूंजीपति वर्ग को सहूलियत देकर उन्हें अपनी तरफ मिला रहे हैं। दोनों का हित एक हो रहा है। भारत में ब्रिटिश पूंजी के आधिकारिक प्रवेश का अनिवार्य यह परिणाम होगा। निकट भविष्य में बहुत शीघ्र हम उस वर्ग को तथा उसके नेताओं को विदेशी शासकों के साथ जाते देखेंगे। किसी गोलमेज कॉन्फ्रेंस या इसी प्रकार की और किसी संस्था द्वारा दोनों के बीच समझौता हो जाएगा। तब उनमें शेर और लोमड़ी के बच्चों का रिश्ता नहीं रह जाएगा। समस्त भारतीय जनता के आने वाले महान संघर्ष के भय से आज़ादी के इन तथाकथित पैराकारों की कतारों की दूसरी बगैर किसी समझौते के भी कम हो जाएगी। देश को तैयार करने के भावी कार्यक्रम का शुभारंभ इस आदर्श वाक्य से होगा, क्रांति जनता द्वारा जनता के हित में। दूसरे शब्दों में 98% के लिए स्वराज्य। स्वराज्य जनता द्वारा प्राप्त ही नहीं बल्कि जनता के लिए भी। यह एक बहुत कठिन काम है। यद्यपि हमारे नेताओं ने बहुत से सुझाव दिए लेकिन जनता को जगाने के लिए कोई योजना पेश करके उस पर अमल करने का किसी ने भी साहस नहीं किया। विस्तार में गए बगैर हम यह दावे से कह सकते हैं कि अपने
उद्देश्य की पूर्ति के लिए रूसी नवयुवकों की भांति हमारे हजारों मेधावी नौजवानों को अपना बहुमूल्य जीवन गांवों में बिताना पड़ेगा और लोगों को समझाना पड़ेगा कि भारतीय क्रांति वास्तव में क्या होगी। उन्हें समझाना पड़ेगा कि आने वाली क्रांति का मतलब केवल मालिकों की तब्दीली नहीं होगी, उसका अर्थ होगा नई व्यवस्था का जन्म, एक नई राजसत्ता। यह एक दिन या एक वर्ष का काम नहीं है, कई दशकों का अद्वितीय आत्मबलिदान ही जनता को उस महान कार्य के लिए तत्पर कर सकेगा और इस कार्य को केवल क्रांतिकारी युवक ही पूरा कर सकेंगे। क्रांतिकारी से अर्थ सिर्फ एक बम और पिस्तौल वाले आदमी से अभिप्राय नहीं है। युवकों के सामने जो काम है वह काफ़ी कठिन है और उसके साधन बहुत थोड़े हैं। उसके मार्ग में बहुत सी बाधाएं भी आ सकती हैं, लेकिन थोड़े किंतु निष्ठावान व्यक्तियों की लगन पर उन पर विजय पा सकती है। युवकों को आगे जाना चाहिए। उनके सामने जो कठिन एवं बाधाओं से भरा हुआ मार्ग है और उन्हें महान कार्य संपन्न करना है, उसे समझना होगा। उन्हें अपने दिल में यह बात रख लेनी चाहिए कि सफलता मात्र एक संयोग है, जबकि बलिदान एक नियम है। उनके जीवन अनवरत असफलताओं के जीवन हो सकते हैं। गुरु गोविंद सिंह को आजीवन जिन नारकीय परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था, हो सकता है उससे भी अधिक नारकीय परिस्थितियों का सामना करना पड़े। फिर भी उन्हें यह कहकर कि अरे यह सब तो भ्रम था, पश्चाताप नहीं करना होगा। नौजवान दोस्तों, इतनी बड़ी लड़ाई में अपने आप को अकेला पाकर हताश मत होना। अपनी शक्तियों को पहचानो, अपने ऊपर भरोसा करो। सफलता आपकी है। धनहीन, निस्सहाय और साधनहीन अवस्था में भाग्य आजमाने के लिए अपने पुत्र को घर से बाहर भेजते समय जेम्स गैरिबाल्डी की महान जननी ने उससे जो शब्द कहे वह याद रखो। उसने कहा कि 10 में से 9 बार एक नौजवान के साथ जो सबसे अच्छी घटना हो सकती है वह यह है कि उसे जहाज की छत पर से समुद्र में फेंक दिया जाए ताकि वह तैरकर या डूबकर स्वयं अपना रास्ता तय करे। प्रणाम है उस माँ को जिसने ये शब्द कहे। प्रणाम है उन लोगों को जो इन शब्दों पर अमल करेंगे। इतालवी पुनरुत्थान के प्रसिद्ध विद्वान मैजिनी ने एक बार कहा था, सभा महान राष्ट्रीय आंदोलन का शुभारंभ जनता के अविख्यात या अनजाने गैर प्रभावशाली व्यक्तियों से होता है, जिसके पास समय और बाधाओं की परवाह न करने वाला विश्वास तथा इच्छा शक्ति के अलावा और कुछ नहीं होता। जीवन की नौका को लंकर उठाने दो, उसे सागर की लहरों पर तैरने दो और फिर लंगर ठहरे हुए छिछले पानी में पड़ता है। विस्तृत और आश्चर्यजनक सागर पर विश्वास करो। ज्वार हर समय ताज़ा रहता है और शक्तिशाली धाराएं स्वतंत्र होती हैं। वहाँ अनायास ए नौजवान कोलंबस सत्य का तुम्हारा नया विश्व हो सकता है। मत हिचको, अवतार के सिद्धांत को लेकर अपना दिमाग परेशान मत करो और उसे तुम्हें हतोत्साहित मत करने दो। हर व्यक्ति महान हो सकता है बशर्ते कि वह प्रयास करे। अपने शहीदों को मत भूलो। करतार सिंह एक नौजवान था, फिर भी 20 वर्ष से कम की आयु में ही देश की सेवा के लिए आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए वंदे मातरम के नारे के साथ वह फांसी के तख्ते पर चढ़ गया। भाई बालक मुकुंद और अविधा बिहारी ने ही जब ध्येय के लिए जीवन दिया तो वे नौजवान थे। वे तुम में से ही थे। तुम्हें भी वैसा ही ईमानदार, देशभक्त और वैसा ही दिल से आज़ादी को प्यार करने वाला बनने का प्रयास करना चाहिए जैसे कि वे लोग थे। सब्र है और होशो हवास मत खो।
साहस और आशा मत छोड़ो। स्थिरता और दृढ़ता को स्वभाव के रूप में अपनाओ। नौजवानों को चाहिए कि वे स्वतंत्रतापूर्वक गंभीरता से, शांति और सब्र के साथ सोचें। उन्हें चाहिए कि वे भारतीय स्वतंत्रता के आदर्शों को अपने जीवन के एकमात्र लक्ष्य के रूप में अपनाएं। उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। उन्हें अपने आप को बाहरी स्वभावों से दूर रहकर संगठित करना चाहिए। उन्हें चाहिए कि मक्कार तथा बेईमान लोगों के हाथ ना खोलें, जिनके साथ उनकी कोई समानता नहीं है और जो हर नाजुक मौके पर आदर्श का परित्याग कर देते हैं। उन्हें चाहिए कि संजीदगी और ईमानदारी के साथ सेवा, त्याग, बलिदान के अनुकरणीय वाक्य के रूप में अपना मार्गदर्शक बनाएं। याद रखिए कि राष्ट्रमार्ग निर्माण के लिए हजारों अज्ञात स्त्री पुरुष के बलिदान की आवश्यकता होती है, जो अपने आराम व हितों के मुकाबले तथा अपने एवं अपने प्रियजनों के प्राणों के मुकाबले देश की अधिक चिंता करते हैं। वंदे मातरम। अध्याय 6, धर्म और हमारा स्वतंत्रता संग्राम। मई 1928 के कीर्ति में यह लेख छपा, जिसमें भगत सिंह ने धर्म की समस्या पर प्रकाश डाला। अमृतसर में 11, 12, 13 अप्रैल को राजनीतिक कॉन्फ्रेंस हुई और साथ ही युवकों को भी कॉन्फ्रेंस हुई। 2-3 सवालों पर इसमें बड़ा झगड़ा और बहस हुई। उनमें से एक सवाल धर्म का भी था। वैसे तो धर्म का प्रश्न कोई ना उठाता, किंतु सांप्रदायिक संगठनों के विरुद्ध प्रस्ताव पेश हुआ और धर्म की आड़ लेकर उन संगठनों के पक्ष लेने वालों ने स्वयं को बचाना चाहा। वैसे तो यह प्रश्न और कुछ देर दबा रहता, लेकिन इस तरह सामने आने से स्पष्ट बातचीत हो गई और धर्म की समस्या के हल करने का प्रश्न भी उठा। प्रांतीय कॉन्फ्रेंस की विषय समिति में भी मौलाना जफर अली साहब के 5-7 बार खुदा खुदा करने पर अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल ने कहा कि इस मंच पर आकर खुदा खुदा ना कहें। आप धर्म की मिशनरी हैं तो मैं धर्महीनता का प्रचारक हूँ। बाद में लाहौर में भी इसी विषय पर नौजवान सभा की एक मीटिंग की। कई भाषण हुए और धर्म के लाभ उठाने वाले और यह सवाल उठ जाने पर झगड़ा हो जाने के डर जाने वाले कई सज्जनों ने कई तरह के नेक सलाहें दी। इससे ज़रूरी बात जो बार बार कही गई और जिस पर श्रीमान भाई अमर सिंह जी झबाल ने विशेष जोर दिया, वह यह कि धर्म के सवाल को छेड़ा ही न जाए। बड़ी नेक सलाह है। यदि किसी का धर्म बाहर लोगों की सुख शांति में कोई विघ्न डालता हो तो किसी को भी उसके विरुद्ध आवाज़ उठाने की ज़रूरत हो सकती है। लेकिन सवाल तो यह है कि अब तक का अनुभव क्या बताता है। पिछले आंदोलनों में भी धर्म का यही सवाल उठा और सभी को पूरी आज़ादी दे दी गई। यहाँ तक कि कांग्रेस के मंच में भी आयतें और मंत्र पढ़े जाने लगे। उन दिनों धर्म के पीछे रहने वाले कोई भी आदमी अच्छा नहीं समझा जाता था। फलस्वरूप संकीर्णता बढ़ने लगी और दुष्परिणाम हुआ वह किससे छिपा है। अब राष्ट्रवादी या स्वतंत्रता प्रेमी लोग धर्म की असलियत समझ गए हैं और वही उसे अपने रास्ते का रोड़ा समझते हैं। बात यह है कि क्या धर्म घरों में रखते हुए भी लोगों के दिल में भेदभाव नहीं बढ़ता? क्या उसका देश के पूर्ण स्वतंत्रता हासिल करने तक पहुंचने में कोई असर नहीं पड़ता? इस समय पूर्ण स्वतंत्रता के उपासक सज्जन धर्म को दिमागी गुलामी का नाम देते हैं। वे यह भी कहते हैं कि बच्चों से यह कहना कि ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है, मनुष्य कुछ भी नहीं है, मिट्टी का पुतला है, बच्चों को हमेशा के लिए कमज़ोर बनाना है, उसके दिल की ताकत और उसके आत्मविश्वास की भावना को ही नष्ट कर देता है। लेकिन इस बात पर बहस ना भी करें और सीधे अपने सामने रखें 2 प्रश्न विचार करें।
तो हमें नज़र आता है कि धर्म हमारे रास्ते में एक रोड़ा है। मसलन हम चाहते हैं कि सभी लोग एक से हो, उनमें पूंजीपतियों के ऊंच नीच की छूत अछूत का कोई विभाजन ना हो, लेकिन सनातन धर्म इस भेदभाव के पक्ष में है। 20वीं सदी में भी पंडित मौलवी जी जैसे लोग भंगी के लड़के के हार पहनाने पर कपड़ों सहित स्नान करते हैं और अछूतों के जनेऊ तक देने की इनकारी है। यदि इस धर्म के विरुद्ध कुछ न कहने की कसम ले लें तो चुप कर घर बैठ जाना चाहिए, नहीं तो धर्म का विरोध करना होगा। लोग यह भी कहते हैं कि इन बुराइयों का सुधार किया जाए। बहुत खूब, अछूत को स्वामी दयानंद ने जो मिटाया तो वे भी 4 वर्णों से आगे नहीं जा पाए। भेदभाव तो फिर भी रहा ही। गुरुद्वारे जाकर जो सिख राज करेगा खालसा गाए और बाहर आकर पंचायती राज की बातें करें तो इसका मतलब क्या है? धर्म तो यह कहता है कि इस्लाम पर विश्वास न करने वाले को तलवार के घाट उतार देना चाहिए, और यदि इधर एकता की दुआई दी जाए तो परिणाम क्या होगा? हम जानते हैं कि अभी कई और बड़े लोग की आयतें और मंत्र पढ़कर खींचतान करने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन सवाल यह है कि इस सारे झगड़े से छुटकारा ही क्यों ना पाया जाए। धर्म का पहाड़ तो हमें हमारे सामने खड़ा नज़र आता है। मान लें कि भारत में स्वतंत्रता संग्राम छिड़ जाए, सेनाएं आमने सामने बंदूकें ताने खड़ी हों, गोली चलने ही वाली हो। यदि उस समय कोई मोहम्मद गौरी की तरह, जैसी कि कहावत बताई जाती है, आज भी हमारे सामने गाय सूअर वेद पुराण आदि चीज़ें खड़ी कर दें तो क्या हम करेंगे क्या? यदि पक्के धार्मिक होंगे तो अपना बोरिया बिस्तर लपेटकर घर बैठ जाएंगे। धर्म के होते हुए हिंदू सिख गाय पर और मुसलमान सूअर पर गोली नहीं चला सकते। धर्म के बड़े पक्के इंसान तो उस समय सोमनाथ के कई हजार पंडों की तरह ठाकुरों के आगे लौटते रहेंगे, और दूसरे लोग धर्महीन या आधी काम कर जाएंगे। तो हम किस निष्कर्ष पर पहुँचें? धर्म के विरुद्ध सोचना ही पड़ता है, लेकिन यदि धर्म के पक्ष वालों के तर्क भी सोचे जाएं तो यह कहते हैं कि दुनिया में अंधेरा हो जाएगा, पाप बढ़ जाएंगे। बहुत अच्छा है, इस बात को ले लें। रूसी महात्मा टॉल्स्टॉय के अपनी पुस्तक इजी एंड लेटर में धर्म पर बहस करते हुए उसके 3 हिस्से किए। धर्म की ज़रूरी बातें अर्थात सच बोलना, चोरी ना करना, गरीबों की सहायता करना, प्यार से रहना वगैरह। फिलॉसफी ऑफ रिलीजन यानी जन्म मृत्यु पुनर्जन्म संसार रचना आदि का दर्शन। इसमें आदमी अपनी मर्जी के अनुसार सोचने और समझने का यत्न करता है। रिचुअल्स ऑफ रिलीजन यानी रस्मों रिवाजों वगैरह। मतलब यह कि पहले हिस्से में सभी धर्म एक हैं, सभी कहते हैं कि सच बोलो, झूठ ना बोलो, प्यार से रहो। इन बातों को कुछ सज्जनों ने इंडिविजुअल रिलीजन कहा है। इसमें तो झगड़े का प्रश्न ही नहीं उठता, वरन यह है कि ऐसे नेक विचार हर आदमी में होने चाहिए। दूसरा, फिलॉसफी का प्रश्न। असल में कहना पड़ता है कि फिलॉसफी इन द आउटकम ऑफ ह्यूमन वीकनेस, यानी फिलॉसफी आदमी की कमजोरी का फल है। जहाँ भी आदमी देख सकते हैं वहाँ कोई झगड़ा नहीं है। जहाँ कुछ नज़र ना आया वहीं दिमाग लड़ाना शुरू कर दिया और खास निष्कर्ष निकाल लिए। वैसे तो फिलॉसफी बड़ी ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि इसके बगैर उन्नति नहीं हो सकती, लेकिन इसके साथ साथ शांति होनी भी बड़ी ज़रूरी है। हमारे बुजुर्ग कह गए हैं कि मरने के बाद पुनर्जन्म भी होता है। ईसाई और मुसलमान इस बात को नहीं मानते। बहुत अच्छा अपना अपना विचार है।
आइए प्यार के साथ बैठकर बहस करें, एक दूसरे के विचार जानें, लेकिन मसला ए तनासुक पर बहस होगी तो आर्य समाजियों व मुसलमानों में लाठियां चल जाएं। बात यह है कि दोनों पक्ष दिमाग को, बुद्धि को, सोचने समझने की शक्ति को ताला लगाकर घर रख आते हैं। वे समझते हैं कि वेद, भगवान में ईश्वर ने इसी तरह लिखा है और वही सच्चा है। वे कहते हैं कि कुरान शरीफ में खुदा ने ऐसा लिखा है, यही सच है। अपने सोचने की शक्ति, पावर ऑफ रीजनिंग को छुट्टी दी हुई होती है। सो जो फिलॉसफी हर व्यक्ति की निजी राय से अधिक महत्व न रखती हो, एक खास फिलॉसफी मानने के कारण भिन्न गुट ना बने, तो इसमें क्या शिकायत हो सकती है। अब आती है तीसरी बात, रस्मों रिवाजों। सरस्वती पूजा वाले दिन सरस्वती की मूर्ति का जुलूस निकलना ज़रूरी है। उसमें आगे आगे बैंड बाजा बजना भी ज़रूरी है, लेकिन हैरीमड रोड के रास्ते में एक मस्जिद भी आती है। इस्लाम धर्म कहता है कि मस्जिद के आगे बाजा ना बजे। अब क्या होना चाहिए? नागरिक आज़ादी का हक, सिविल राइट्स ऑफ सिटीजन कहता है कि बाजार में बाजा बजाते हुए भी जाया जा सकता है, लेकिन धर्म कहता है कि नहीं। इसके धर्म में गाय का बलिदान जरूरी है और दूसरे में गाय की पूजा लिखी हुई है। अब क्या हो? पीपल की साख कटते ही धर्म में अंतर आ जाता है, तो क्या किया जाए? तो यह फिलॉसफी व रस्मों रिवाजी के छोटे छोटे भेद बाद में जाकर नेशनल रिलीजन बन जाते हैं और अलग अलग संगठन बनने के कारण बनते हैं। परिणाम हमारे सामने हैं। सो यदि धर्म पीछे लिखी तीसरी और दूसरी बात के साथ अंधविश्वास को मिलाने का नाम है, तो धर्म की कोई ज़रूरत नहीं है। इसे आज ही उड़ा देना चाहिए। यदि पहली और दूसरी बात में स्वतंत्र विचार मिलकर धर्म बनता है तो धर्म मुबारक है, लेकिन अलग अलग संगठन और खाने पीने का भेदभाव मिटाना जरूरी है। छूत अछूत शब्दों को जड़ से निकालना होगा। जब तक हम अपनी तंगदिली छोड़कर एक ना होंगे, तब तक हमें वास्तविक एकता नहीं हो सकती है। इसलिए ऊपर लिखी बातों के अनुसार चलकर ही हम आज़ादी की ओर बढ़ सकते हैं। हमारी आज़ादी का अर्थ केवल अंग्रेजी चुंगल से छुटकारा पाने का नाम नहीं है, वह पूर्ण स्वतंत्रता का नाम है। जब लोग परस्पर घुल मिलकर रहेंगे और दिमागी गुलामी से भी आज़ाद हो जाएंगे। यहाँ तक मैं नास्तिक क्यों हूँ अध्याय 6 समाप्त होता है।